नमस्कार दोस्तों, संदीप सर के अक्षर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.3। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, दैट इज एंगल एबीसी इज इक्वल टू 75 एंड एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर and by which test. Also write the similarity of these two triangles by the proper 1-to-1 correspondence। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम हमें दिए हैं उस डायग्राम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल डी ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी 75 डिग्री है। क्या होता है देखिए दोस्तों, आपको जो डायग्राम है ना वो विजुअलाइज करते आनी चाहिए। अगर आप विजुअलाइज करोगे, अगर आप उसका मिरर इमेज सही से निकाल सकते हो तो फिर ये आपको बहुत आसान जाता है सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो एंगल डीईसी है मैं उसको विजुअलाइज करता हूं और उसको बाहर निकालता हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एंगल बी है 75, तो ऑब्वियसली ये डी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 75। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसी को ड्रॉ कर लेना है, उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका C एंड ये हो जाएगा आपका E। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रही है, हमारे पास में दो ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 75 एंड ट्राइंगल EDC इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC एंगल B इज इक्वल टू 75। एक काम करते हैं, एंगल ABC is congruent angle EDC। इसका क्या रीजन है, बोथ आर 75 डिग्री। अब देखिए ABC एंड EDC मतलब क्या हुआ, ये जो C है इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब ये कॉमन एंगल हो जाएगा दोनों में, तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये है कॉमन एंगल, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन एंगल। अब बाय ए टेस्ट हमारे पास में दो एंगल जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। सो बाय ए सिमिलैरिटी टेस्ट, बाय सिमिलैरिटी हमें उन्होंने पूछा था कि अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉमन है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कौन सी टेस्ट से है, तो वो इस सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीसी। हमें उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखने को भी बोला है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, ट्रायंगल एबीसी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विथ ट्रायंगल ईडीसी। बस इतना करना है, बहुत आसान है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। ये दो ट्रायंगल दिए हैं और ये सिमिलर है क्या, अगर है तो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ही हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे साइड 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 दिया है, यहाँ पे किसी भी एंगल के बारे में बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये डेफिनेटली साइड टेस्ट सिमिलरिटी टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमें दिखाना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखिए अगर इसके रेशियोज PQRS एंड LMN के रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें जब भी रेशियो सिमिलर है तो ट्राइंगल्स सॉरी रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका साइड्स का रेशियो जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। ये एक पॉइंट आज में हमें सीखने को मिल रही है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है लेकिन ये हाईलाइट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR
एंड ट्राइंगल एल एम एन। हम क्या करेंगे, इसके पहले साइड्स लिख लेते, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू 6, देन क्यू आर इज इक्वल टू 8 एंड पी आर इज इक्वल टू 10। यहां पे जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो लिख लेते हैं। एल एम इज इक्वल टू 3, एम एन इज इक्वल टू 4 एंड एल एन इज इक्वल टू 5। यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये जैसे इसका डबल बन रहा है, इसका डबल बन रहा है, इसका डबल बन रहा है, तो ये सेम प्रोपोर्शन में आने वाला है। सो पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू 6/3, मतलब क्या हो जाएगा ये 2/1, मतलब पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू 2/1, ये हमारा फर्स्ट। देन क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू 8/4, दैट इज अगेन 2/1, मतलब क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू 2/1, ये हमारा सेकेंड। देन थर्ड, पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू 10/5, तो ये भी आ जाएगा 2/1। सो पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू 2/1, ये हो गया हमारा थर्ड। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, the ratios are in same proportion, hence by side similarity test, triangle PQR is similar to triangle LMN। बस इतना आसान था। अगर आप लिखना चाहते तो टेक द स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया है, as shown in the figure 1.56, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of the shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? मतलब यहाँ पे ये दो पोल के बारे में बात हो रही है। अब ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड पे अगर हम पीआर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है एंड एसी जो है वो भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां से ये परपेंडिकुलर हो रहा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा उसका, 90 डिग्री बन जाएगा। अब जब इसकी शैडो, पीआर की शैडो जमीन पर आएगी एंड एसी की शैडो जब जमीन पर आएगी, उन दोनों का मतलब जहां पे शैडो गिरेगी वहां पे एंगल कैसे बनने वाला है, वो भी सेम बनने वाला है। तो ये हो गया सेम एंगल। इसका मतलब एंगल Q एंड एंगल B ये भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होने वाले। कोई भी ट्राइंगल हमें प्रूफ करने के लिए या तो AAA टेस्ट या फिर SAS टेस्ट या फिर SSS टेस्ट को अप्लाई करो। यहां पे हमारे पास में दो एंगल्स जो है वो कॉमन आ रही है। इसका मतलब ये AA टेस्ट, सिमिलैरिटी टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूफ हो जाएंगे। अब प्रूफ होने के बाद में इनका रेशियो कैसे आएगा, वो भी सेम प्रोपोर्शन में आएगा। बस हमें उसको प्रूफ करना है या फिर उसका रेशियो, जैसे हमें यहाँ पे BC की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने पूछा है कि अगर इसकी शैडो गिरती है ट्राइंगल ABC की, तो वो उसका छोटा जो शैडो बन रहा है उसका मेजरमेंट 6 है, तो लॉन्गर पोल जो है, बिगर पोल जो है, उसका शैडो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ये प्रूफ करने होंगे, ताकि हम उसके जो साइड्स के जो रेशियो है वो हम सेम प्रोपोर्शन में दिखा सकते हैं। तो देखिए, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ACB, यहां पे हम एक काम करेंगे, इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल ACB, पोल PR एंड पोल AC आर perpendicular from
the ground. Hence, angle R congruent to angle C. Q both are 90 डिग्री. ठीक है, अब हमने ये दिखा दिया. अब हम दिखाएंगे Q एंड B. The shadow of bigger pole and smaller pole are on the same angle. Hence, angle Q congruent angle B. ठीक है, अब यहां पे ये दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो बाय AA similarity test, these two triangles, triangle PRQ and triangle ACB are congruent. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज सेम प्रोपोर्शन में दिखाएंगे. तो यहां पे PR अपॉन AC एंड QR अपॉन BC. अब हमें तीसरे की जरूरत है नहीं, PR एंड AB की. मैंने पहले भी कहा था, ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में जो चीजें हमें चाहिए वो लेनी है, जो चीजें नहीं चाहिए उसको हमें रिप्लेस करना है या फिर निकाल देना है. अब इसकी जरूरत है नहीं तो हम नहीं लेंगे. ठीक है, अब PR कितना है हमारा 4, AC कितना है 8, QR है 6, BC की वैल्यू हमें निकालनी है. सो BC इज इक्वल टू BC दैट इज, हम इसको x भी लिखेंगे, x भी लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 8, x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 बाई 4, 4 1 4, 4 2 जा, सो x इज इक्वल टू 12. Hence BC इज इक्वल टू 12. बस इतना करना था हमें, बस समझ लेना था. ठीक है ना, कि कौन सा पोल, फिर उसकी शैडो, फिर एंगल के कौन सा बनने वाला है वगैरह वगैरह. अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो. अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दी स्नैपशॉट. फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन में दिया है, इन ट्राइंगल ABC, AP is perpendicular to BC, BQ perpendicular to AC, AQC are collinear, BPC are collinear, और हमें प्रूफ करना है CPA is similar to CQB. और आगे दिया है कि if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, find AC. ये हमें निकालना है. अब देखिए, डायग्राम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आपको विजुअलाइज, मैंने पहले भी कहा आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए. यहां पे हम APC, क्योंकि हमें वो प्रूफ करना है, CQ भी प्रूफ करना है, तो हम इसी दो ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. तो यहां पे देखिए, ये हो गया आपका APC. अब बात करनी हमें QBC से. तो Q यहां पे 90 डिग्री बोल रहा है. देन ये जो है C अगेन, सो ये बन गया Q, और BC उसका हाइपोटेनस है, तो ये हो गया BC उसका हाइपोटेनस. ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें इसके सेम जो हमें रेशियोज लेने हैं वो आपको सही से लिखते आने चाहिए. अगर आप डायग्राम को विजुअलाइज करते ऐसे लिखेंगे तो हमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड सही से लिखते आएगी, दैट इज AP अपॉन BQ, देन PC अपॉन QC, AC अपॉन BC वगैरह. अगर ये डायग्राम है तो यहाँ पे आपको जो रेशियोज लेने हैं वो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि कहां से कौन सी साइड लेनी है, इसलिए मैंने ये आसान तरीके से कर दिया. अब देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे तो इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल
BQC, एंगल P is congruent to एंगल Q, ये जो है दोनों भी बोथ आर 90 डिग्री। देन अगर यहां पे आप C देखोगे, C एंड C, मतलब यहां पे और यहां पे, ये दोनों के लिए कॉमन एंगल है, ठीक है ना। सो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, तो इसका क्या रीजन है, कॉमन एंगल। अब हमें दो चीजें तो मिल गई, कोई भी दो ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास में दो चीजें मिल गई। सो कौन सी टेस्ट है ये, ए टेस्ट, दो एंगल्स है तो एंगल टेस्ट बाय एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। सिमिलैरिटी टेस्ट, ट्रायंगल CPA is similar to triangle CQB। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होने वाली है। तो यहां पे प्रोपोर्शन लिख लेते हैं एक बार, AP अपॉन BQ, AC अपॉन BC एंड PC अपॉन QC। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC। हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज दी है, AP दिया है, BQ दिया है, BC दिया है, AC निकलेगा। तो यहाँ पे नहीं लिखा है ये तो चलेगा, क्योंकि जो नहीं चाहिए उसको रिप्लेस करो तो निकाल दो, या तो निकालो या तो रिप्लेस करो। AP इज इक्वल टू 7, BQ इज इक्वल टू 8, देन AC हमें निकालना है, BC हमें दिया है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 6, 4, देन 3, 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC। तो ये हो जाएगा 10.5, हेंस AC इज इक्वल टू 10.5। तो इतना आसान है। आपको मैंने पहले भी कहा, आपको डायग्राम विजुअलाइज करते आनी चाहिए। अगर आप इसी डायग्राम से अगर रेशियो निकालने की कोशिश करते थे तो फिर आपके रेशियोज आपको निकालने बहुत मुश्किल होता था, इसलिए मैंने विजुअलाइज कर दिया, तो रेशियोज भी हमें आसानी से निकाल दिया है। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इन ट्रापेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, AR की जो वैल्यू दी है दैट इज AR इज इक्वल टू 5 AP, AS जो दिया है वो 5 AQ के बराबर है। देन प्रूव दैट SR दैट इज दिस, SR इज इक्वल टू 5 AQ, या हम ये बोल सकते हैं कि 5 टाइम्स PQ। अब मैंने कहा था जब भी हम प्रूव दैट दिया जाता है तो हमें उसको गिवन टू प्रूव के फॉर्म में लिखना होता है। गिवन आप लिख सकते हैं जो कि यहां से यहां तक आएगा, आप लिख लीजिएगा। देन प्रूव दैट जो कि हमें ये निकालना है, SR इज इक्वल टू 5 PQ। अब इसके हमें रेशियोज की बात हो रही है, हमें रेशियोज लेने पड़ेंगे, लेकिन रेशियो लेने से पहले ये जो ट्रेपेजियम दिया है इसमें हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर बताने पड़ेंगे। अब कौन से ट्राइंगल से हमें यहाँ पे लेने जरूरी है, देखिए मेरी खुद की एक जो सोच है कि जब भी हमें ट्रेपेजियम की बात होती है हमारे पास में दो पैरेलल साइड्स होती है, ठीक है, पैरेलल साइड होती है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गई, तो हम डेफिनेटली इसको जो कि है अल्टरनेट एंगल से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब अल्टरनेट एंगल मतलब कौन सा होगा, देखिए Z जो बन रहा है Z, ठीक है ना, PQSR ये Z बन रहा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, और यहां पे ये जो है एंगल A ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो हमें यहाँ पे
A टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप A टेस्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल, अब हम इसको अल्टरनेट दिखाने वाले हैं, तो ARQ ले लीजिए, ARQ। यहां पे एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि ये PR जो है ये ट्रांसवर्सल आ जाएगी, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल आ जाएगी ये दो पैरेलल साइड्स के लिए। तो यहां पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दैट इज PQ पैरेलल SR, ठीक है। देन PR इज ट्रांसवर्सल। अब ये एक हो गया। देन हम बात करेंगे यहां पे एंगल Q एंड एंगल S। एंगल Q, एंगल S, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है? क्योंकि अगेन यहां पे PQ पैरेलल SR एंड QS is the transversal। अगर आप लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन हमें प्रूफ करने के लिए दो एंगल भी सफिशिएंट है। हेंस एंगल एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, मतलब किसी बच्चे को लगता है कि सर ने वो क्यों नहीं लिया, तो लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हेंस ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ARQ, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो कि हमें ट्रायंगल प्रूफ करने थे। इसका मतलब अभी ये दोनों जो है PAQ या APQ एंड ASR, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज लेंगे, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा, दैट इज PA के बजाय हम क्या करेंगे, AP लिखेंगे। AP की वैल्यू दी है ना हमें यहाँ पे, इसलिए AP अपॉन AR इज इक्वल टू QA अपॉन QA, या फिर हम AQ लिखेंगे, AQ अपॉन AS इज इक्वल टू PQ अपॉन SR। अब यहां पे देखिए AP AR की वैल्यू दी है हमें 5, AP AQ अपॉन AS की वैल्यू है 5 AQ, PQ अपॉन SR। अब यहां पे क्या हो जाएगा, AP AQ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू PQ अपॉन SR। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा SR इज इक्वल टू SR इंटू 1 SR एंड दिस PQ इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ, SR इज इक्वल टू 5 PQ। बस इतना आसान था। देखिए डायग्राम देखेंगे तो डर लग जाता है कि ये बहुत टफ होगा, 5AP कहां से लाना है वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत आसान होता है। आपको ट्राइंगल्स सिमिलर दिखाने, रेशियोज देने, आंसर तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। अगर आप लिखना चाहते हो तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है वो बिल्कुल ट्रापेजियम पे बेस्ड है।
जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व किया था ट्रेपेजियम पे बेस्ड, वही हमें वहां पे सब एंगल्स वगैरह अप्लाई करने हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 से आप कुछ सीखे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद सॉल्व करें। आप जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बढ़ेगा। अगर सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दीजिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जहां पे हमें दिया है कि एबीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, पॉइंट ई जो है वो बीसी पे लिया है। देन लाइन डीई जो है इंटरसेक्ट रे एबी। लाइन डीई क्या करती है, इस तरह से उन्होंने ड्रॉ की है कि वो एबी को पॉइंट टी में इंटरसेक्ट करेगी। प्रूव दैट डीई इंटू बीई एंड सीई इंटू टीई, ये हमें प्रूफ करना है। यहां पे मैंने कहा था जब भी प्रूफ दैट की बात आती है तो हमें गिवन, जो कि आपको यहां से यहां तक लिखना है, देन टू प्रूव, जो कि हमें दिया है डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टी। अब देखिए डायग्राम को अगर हम सही से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एक सिंपल हमने जो प्रॉपर्टीज पता है कि उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है या सिमिलर होती है। अब बीटी जो है, बीटी ये एबी पे बेस्ड है, ठीक है। ये पैरेलल साइड मतलब AB इज पैरेलल टू DC। अब अगर ये जो BT है ये यहां से आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये लाइन आगे ड्रॉ कर दूं तो क्या हो जाएगा, BT भी DC को पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पे हमें करना क्या है, हमें जो रेशियो निकालना है दैट इज D इंटू बी एंड C इंटू टी। मतलब हमें कौन से दो ट्रायंगल के बारे में सोचना है, ये और ये दो ट्रायंगल के बारे में हमें सोचना है। जिस तरह से हमें यहाँ पे दिया है क्या प्रूफ करना है, उस पे से मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन से दो ट्रायंगल हमें लेने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रूफ, ठीक है। प्रूफ जो जो हमें गिवन दिया है, ठीक है। यहां पे इन ट्रायंगल बीईटी एंड ट्रायंगल डीईसी, ये जो दो ट्रायंगल है, अब उसमें हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा कि ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है इसके लिए हमें सोचना है। तो देखिए क्या होगा, यहां पे जो ई है, अब दोनों के लिए, इसके लिए ये कॉमन एंगल हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बी एंड डी ये क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये क्या है, पैरेलल साइड है, ठीक है। ये पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल है। जैसे हमने अभी ट्रेपेजियम में देखा था कि सामने वाले दो पैरेलल साइड पे अगर एक ट्रांसवर्सल हम डालेंगे तो उस पे अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। देन हम यहां पे भी अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं, सी दिस, ये और ये, इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस, D and T are the alternate angles। तो आइए शुरू करते हैं। साइड AB पैरेलल साइड DC, इन शॉर्ट क्या हुआ, साइड BT पैरेलल साइड DC, करेक्ट है। एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, क्योंकि इसका रीजन क्या है, कॉमन एंगल।
रीजन है कॉमन एंगल। उसके बाद में यहां पे एंगल डी एंड एंगल टी, ये जो है वो अल्टरनेट एंगल है, ये उसकी पैरेलल साइड है और ये ट्रांसवर्सल है बीसी। सो ट्रायंगल EDC is congruent to angle BTE। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि DC एंड BT, रीजन है यहां पे लिख लेता हूं मैं, DC पैरेलल BT एंड BC is ट्रांसवर्सल। BC जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहां पे हमें दो एंगल जो है वो कॉमन मिल गए, साइड्स जो है वो भी हमें कॉमन मिलेगी, लेकिन साइड से हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि साइड ये है और यहां पे हम AB का कोई रिलेशन ही नहीं लेना है, हमें बस BET एंड DEC के बारे में सोचना है। करेक्ट? तो बाय एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, एंगल BET is similar to triangle DEC। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ? दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उसकी साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होगी। तो आइए यहां पे साइड्स को भी हम लिख लेते हैं, साइड्स का हम प्रोपोर्शन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइड के प्रोपोर्शन अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा दैट इज DE अपॉन ET, या हम TE भी लिख सकते हैं, उसको TE लिख देते हैं, इज इक्वल टू BE अपॉन CE, BE अपॉन CE। अब कौन सी साइड बची है यहां पे? दैट इज ET अपॉन D। लेकिन वो हमें चाहिए क्या? हमारे सॉल्यूशन, हमारा जो प्रॉब्लम दिया है, हमें जो प्रूफ करना है, उसके ऊपर से हमें क्या क्या चाहिए था? DE चाहिए था, BE चाहिए था, देन CE चाहिए एंड TE चाहिए था। ठीक है ना? वो हमने ले लिया। यहां पे CE अपॉन B ये होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? यहां पे बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, दैट इज DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। देखिए वही हमें करना था, CE इंटू T। हेंस प्रूफ। इतना आसान था। डायग्राम देखने के बाद हमें लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है, स्टेप्स क्या लेने हैं। इसी को मैं अगर थोड़ा और आसान आपको लास्ट में बता रहा हूं, ये मैंने पहले बताना चाहिए था। ये जो दिया है DEC, अब BET को अगर मैं उसका मिरर इमेज लेता हूं, मिरर इमेज क्या होगी? दैट इज दिस BE एंड ये उसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये हो गया T। मैंने यहां पे जो बाद में कट किया था, देखिए, तो यहां पे मुझे कट करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि मुझे यहां पे सेम प्रोपोर्शन किस तरह से लेना है वो जल्दी से हमें क्लिक नहीं हो पाता, मैंने पहले भी कहा था आपको। अब इससे हमें जल्दी क्लिक हो गया था, जैसे CE एंड BE। अब यहां पे क्या होगा? ये हो जाएगा, तो ये हो गया आपका EC एंड D। करेक्ट? तो यहां पे ये हमें आसान हो जाता है जब भी हम मिरर इमेज उसकी निकालते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P
और इसके वजह से क्या हो रहा है, दैट इज एपी अपॉन पीसी एंड बीपी अपॉन पीडी या डीपी हम बोल सकते हैं। टू प्रूव हमें दिया है कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी ये हमें सिमिलर दिखाना है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे गिवन में ऑलरेडी हमें रेशियो दे दिया है, साइड्स के हमें रेशियोज दे दिए, साइड्स के रेशियो अगर हमें दिए वो सेम प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब इसकी जो साइड्स है वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, हमें और कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें बस यहां पे अभी एक दिखाना होगा कि कौन सा एंगल उसमें आता है जो कि कॉमन रहेगा। तो एंगल पी जो है वो कॉमन एंगल है। तो प्रूफ क्या आएगा, देखिए बहुत आसान हो गया क्योंकि गिवन में ही सब कुछ दिया। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सीपीडी, ट्राइंगल सीपीडी, यहां पे एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, ये तो गिवन है। अब इसके अगर दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए सेम प्रोपोर्शन में तो साइड साइड ये हो गया। अब हमें दिखाना है कि ये एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P बिकॉज कॉमन एंगल। तो अगर यहां पे साइड साइड हो गया तो ये हो गया एंगल, साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट। सो बाय SAS सिमिलैरिटी टेस्ट प्रूफ हो गया ट्राइंगल ABP सिमिलर ट्राइंगल CDP। आप यहां पे लिख सकते हैं कि साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, चाहे तो लिख दीजिए साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। सो ऑलरेडी SS जो है वो प्रोपोर्शन में है, एंगल हमें मिल गया, SA टेस्ट से ये प्रूफ हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है इन फिगर ट्राइंगल ABC, मैं उसको ऑलरेडी गिवन लिख दिया है। पॉइंट D इज ऑन साइड BC, पॉइंट D जो है वो BC पे होगा और उसके वजह से क्या हो रहा है, एंगल BAC इज सिमिलर टू एंगल ADC। ये हमारा गिवन है। प्रूफ क्या करना है, दैट इज CA² इज इक्वल टू CD इंटू CD। इस तरह के जो क्वेश्चन है जहां पे हमें डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, CA² ये वो सारी चीजें आने के बाद में बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन डरना ही नहीं। मैंने कहा है कि डायग्राम को हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो या तो स्प्लिट कर दो या फिर उसका मिरर इमेज बना दो। अब देखिए यहाँ पे जिस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, एक BAC के बारे में बात हो रही है, हम क्या करेंगे BAC को उसका मिरर इमेज बना देते हैं। तो मिरर इमेज क्या बनेगा, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि यहां पे हमें क्या होगा, हमें जब भी यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पेयर्स लिखने हैं तब हमें यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्रूफ क्या बनता है। प्रूफ इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC क्या दिया है ऑलरेडी, जो कि यहां पे एंगल A इन दोनों में एंगल A जो है वो कॉमन है, ठीक है। एंगल C ये भी इन दोनों में कॉमन है। तो बाय गिवन एंगल BAC इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये ऑलरेडी गिवन है। अगर वो सिमिलर है इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, तो ये हो गया गिवन, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट, ठीक है। देन एंगल C दोनों में है, एंगल ADC में भी एंगल C है, एंगल BAC में भी एंगल C है,
तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये है कॉमन एंगल। ठीक है, अब यहां पे दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिख गए, इसका मतलब बाय ए सिमिलैरिटी टेस्ट। इसको ना फ्रॉम 1 and 2 भी लिख सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी टेस्ट भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, अब एंगल ट्रायंगल BAC सिमिलर, या फिर हम कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे, सिमिलर बोल देते ADC। अब अगर दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर मिल गए, इसका मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स होंगे वो भी सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें CA चाहिए होगा। तो आपको जो पेयर्स की जरूरत है वो पेयर्स हम लेंगे। साइज के पहले प्रोपोर्शन मैंने ये इसीलिए निकाला था मिरर इमेज, ताकि हमें करस्पॉन्डिंग पेयर्स लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग पेयर्स लिख लेंगे। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन CA, BC या आप CB बोल सकते हो, CB अपॉन CA इज इक्वल टू ये CD अपॉन CA, CD अपॉन CA अपॉन CD। अब यहां पे किसकी जरूरत थी हमें, CA CB CD की, CA CB CD। तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप वैसे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा था जिसको हमें लेना है वो रखेंगे, जो नहीं लेना उसको रिप्लेस करेंगे या फिर बिल्कुल निकाल ही देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA इज इक्वल टू CA इंटू CA, दैट इज CA स्क्वायर CB इंटू CD। बस इतना ही करना था, इतना आसान है। अगर आप लिखना चाहते तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4।